नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 मार्च सोमवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने श्रीनगर में एक बयान दिया था। 30 जनवरी को उस बयान में ये बात कही गई थी कि यात्रा के दौरान उन्हें बहुत सारी महिलाएं मिली थी जो रो रही थी। उन्होंने बताया कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है। ये एक गंभीर मामला है। इस विषय में जानकारी जुटाने की पुलिस ने कोशिश की थी, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। यात्रा दिल्ली से भी गुजरी थी, तो हम जानकारी लेना चाहते हैं। अगर दिल्ली का कोई मामला होगा तो हम तुरंत कार्रवाई शुरू करेंगे। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस राहुल गांधी से पूछताछ करने के लिए उनके आवास पहुंची है। हालांकि शनिवार से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी दिल्ली दौरे पर रहे। आज उनका राहुल गांधी से मुलाकात तय था। गहलोत भी आवास पर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के इस कदम पर सीएम गहलोत ने नाराजगी जताई। इस दौरान राहुल गांधी के आवास का पूरा माहौल गरमाया रहा। सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के घर पर दिल्ली पुलिस के पहुंचने पर कहा कि बिना गृह मंत्रालय और बिना ऊपर के निर्देश ये संभव नहीं कि पुलिस यहां तक पहुंचे। जब राहुल गांधी ने कह दिया कि उन्हें नोटिस मिला है, वे उसका जवाब देंगे। इसके बावजूद पुलिस यहां पहुंची है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जाट महासम्मेलन के बाद राजधानी में ब्राह्मण महापंचायत जुटी। यहां विद्याधर नगर के ब्राह्मणों ने एकजुट होकर कई मुद्दों को लेकर शंखनाद किया, समाज को आगे ले जाने की बात कही। महापंचायत में प्रदेश के संत महंतों के साथ काशी, मथुरा, उज्जैन सहित देश भर के संत महंत शामिल हुए। मंच पर संत महंत विराजमान रहे। नेताओं को नीचे स्थान मिला। इसमें बड़ी संख्या में विप्र समाज के लोग जुटे। ब्राह्मण महापंचायत की शुरुआत मंत्रोच्चारण के बीच वैदिक परंपरा के साथ हुई। इसमें परशुराम का डाक टिकट जारी किया गया। वहीं हिंदू रिलीजन एक्ट बनाने की बात कही गई। वक्ताओं ने हिंदू मंदिरों पर हिंदुओं के अधिकार की बात की। मंदिरों के पुजारियों को सम्मानजनक भत्ता और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10 से 14% करने के साथ आरक्षण को पंचायती राज में लागू करने की मांग उठाई गई। इस बीच परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित करने की भी मांग उठाई गई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दिल्ली में मंत्रणा के बाद अब कांग्रेस में नए संगठनात्मक फैसले होंगे। शनिवार को मुलाकात के बाद इसका खाका लगभग तैयार हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें कांग्रेस कार्य समिति के राजस्थान से लिए जाने वाले नेताओं के साथ ही एआईसीसी में पदाधिकारियों के नामों को लेकर भी दोनों नेताओं में विचार विमर्श हुआ है। माना जा रहा है कि कुछ नए चेहरे राजस्थान से लिए जाएंगे और पुराने चेहरों में से कुछ नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। गहलोत की कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के साथ भी मंत्रणा हुई है। गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में जिस तरह से राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की है, उस बारे में भी इनमें चर्चा हुई है। दिल्ली भी गहलोत के इस फैसले से उत्साहित है और उन्हें ये लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट होने की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री के द्वारा की गई बजट घोषणा 2023-24 प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बूंदी, बारां, झालावाड़, करौली, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, पाली, सिरोही, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में संस्कृत महाविद्यालय शुरू किए जाएंगे, जिससे प्रदेश के समस्त जिलों में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित हो जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रविवार को बूंदी जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने तालेड़ा क्षेत्र के अलकोदिया क्षेत्र में ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर खेतों में फसल खराबे का जायजा लिया और किसानों की पीड़ा सुनी। इस दौरान बूंदी विधायक अशोक डोगरा भी साथ रहे। राजस्थान के राजकीय कार्यालयों में अविद्युत कनेक्शनों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इससे बिलों के भुगतान के बजाय पूर्व में ही मीटर रिचार्ज कराए जाने से विद्युत आपूर्ति में सुगमता आएगी। साथ ही विद्युत निगमों की ओर से बिलों के प्रिंट निकालने और बकाया राशि वसूलने जैसी स्थिति नहीं होगी। मीटर से संबंधित मोबाइल नंबर के अनुसार रिचार्ज के लिए एसएमएस भी प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय विभागों के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। राजस्थान में बस्ती इलाके के बांस खोह में रविवार को बारिश के साथ चने के आकार के ओले गिरे। मौसम का मिजाज बदलने से फसलों में नुकसान है। बारिश से खेतों में कटी पड़ी फसल भीग गई। हालांकि बारिश से पहले कई जगह किसानों ने खेतों में कटी फसलों को समेटना शुरू किया। कई किसानों ने खलिहानों में फसलों की तिरपालों से ढकना शुरू किया, लेकिन अधिकांश खेतों में फसल भीग गई। जम्मू कश्मीर में फर्जी पीएमओ अफसर की मदद करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जेके पुलिस ने रविवार को कहा कि 2 मार्च को राजस्थान के ऐसे ठग को गिरफ्तार किया गया जो खुद को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बताता था। इतना ही नहीं, वो सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ एसयूवी के साथ चलता था और हमेशा 5 स्टार होटल में रुकता था। पुलिस ने कहा कि ठग को सुरक्षा मुहैया कराने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उसकी मदद करने वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा।
लाखों कर्मचारियों को केंद्र सरकार से एरियर की उम्मीद थी, लेकिन अब इस उम्मीद पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। केंद्र सरकार ने 18 माह का एरियर देने से साफ मना कर दिया है। इससे करीब 65 लाख कर्मचारियों और 48 लाख पेंशनर्स प्रभावित हो रहे हैं। सरकार की तरफ से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब देते हुए इस पर लोकसभा में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की डीए एरियर देने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की कोरोना काल के बीच फ्रीज किए गए एरियर और डीए देने की कोई तैयारी नहीं है। सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू किया जाएगा। किसान को उपज बेचान के लिए पंजीयन की सुविधा ई मित्र या फिर संबंधित खरीद केंद्र पर उपलब्ध रहेगी। राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना ने बताया कि समर्थन मूल्य पर रबी सीजन 2023-24 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य में चना खरीद का 6,65,000 मीट्रिक टन और सरसों खरीद का 15,19,000 मीट्रिक टन लक्ष्य दिया गया है। ऑनलाइन पंजीयन करते समय किसान को जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक और गिरदावरी की प्रति पंजीयन फॉर्म के साथ अपलोड करनी होगी। सचिन पायलट से मतभेद को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी पार्टी में छोटे मोटे मतभेद चलते रहते हैं। मतभेद हर राज्य में हर पार्टी में चलते हैं। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो हमेशा इसका फैसला हाईकमान करता है। गहलोत ने कहा कि हम बचपन से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, हमेशा मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान ही करता है। दौसा जिले में रविवार को बुनियादी साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर में करीब 15,000 अनपढ़ लोगों ने अक्षर ज्ञान के लिए परीक्षा दी। जिला साक्षरता अधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि शालावास स्थित विशिष्ट केंद्रीय कारागार में बुनियादी साक्षरता परीक्षा के तहत आयोजित परीक्षा में 23 कैदियों ने भाग लिया। राजस्थान में निजी अस्पताल संचालकों की ओर से राइट टू हेल्थ बिल का विरोध किया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रविवार को अलवर में भी बिल का विरोध करने के लिए सामान्य चिकित्सालय के आईएमए परिसर के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। इससे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल संघर्ष समिति के बैनर तले मीटिंग की तथा निर्णय लिया कि सरकार की ओर से प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल किसी भी हालात में स्वीकार्य नहीं है। अलवर नगर परिषद की ओर से रोड लाइट का 17 करोड़ रुपए का बकाया बिल जमा नहीं कराने पर शनिवार बिजली निगम ने अनेक स्थानों पर रोड लाइट कनेक्शन काट दिए। इस कारण ज्यादातर शहर अंधेरे में डूबे रहे। परिषद की ओर से अक्टूबर 2019 से ना तो रोड लाइट के बिल जमा कराए जा रहे हैं और ना ही अर्बन सेस की निगम की ओर से दी जा रही राशि को समायोजित कराया गया है। बिजली निगम के अधिशासी अभियंता शहर खंड इशाक खान ने बताया कि रोड लाइट का 17 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए कई बार नगर परिषद को कहा गया है। किशनगढ़ एयरपोर्ट विस्तार में प्रमुख बाधा बनी टुंकड़ा की पहाड़ियों का अब जल्द ही ड्रोन सर्वे होगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इन पहाड़ियों के ड्रोन सर्वे की स्वीकृति दे दी है। ड्रोन सर्वे के बाद संपूर्ण खर्च की डीपीआर को जिला प्रशासन की ओर से राज्य सरकार को भेजा जाएगा, ताकि पहाड़ियों की कटाई के लिए बजट मिल सके और कार्य शुरू किया जा सके। इस कार्य के लिए जिला कलेक्टर ने एक निजी कंपनी को परामर्शदाता भी नियुक्त कर दिया है। किशनगढ़ एयरपोर्ट के साथ ही यहां के रनवे और टर्मिनल भवन के विस्तार का कार्य बीते 2-3 सालों से अटका हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।